हे गाइस, वेलकम टू डे 3 ऑफ माय गोवा ट्रिप। आज हमारा तीसरा दिन है यहाँ पे। कल रात हमें काफी लेट हो गया था सोने में और एक्चुअली हम रूम पे तो आ गए थे आई थिंक 1-1:15 बजे, लेकिन उसके बाद मुझे अपना डे 1 का व्लॉग एडिट करना था तो फिर मैंने वो किया तो मुझे 3-3:15 उसमें बज गए थे। सुबह भी फिर जल्दी उठ के आई डिड द वर्क, जल्दी तो नहीं बट 8:30 करीब उठ के, जो कि वॉज कॉन्ट्ररी टू द प्लान बिकॉज जब आप हॉलीडे पे आते हो तब तो आप 10-10 घंटे सोते हो, लेकिन मैं अभी भी 5 घंटे ही सोई। एंड मुझे लगा था कि सिर्फ थोड़ी देर का काम है, अपलोड करके मैं वापस सो जाऊंगी। बट इफ देर इज वन थिंग दैट आई टोटली हेट अबाउट दिस प्लेस इज प्रोबेबली द नेटवर्क। इट इज सो अनसर्टेन, पता नहीं होता कहाँ पे तो मिल जाता है, कहाँ पे बिल्कुल ही नहीं होता है। तो फिर वो एक सिंपल सा वीडियो अपलोड होने में मुझे 1 घंटा लगा एंड ऑब्वियसली जब तक फिर वो हुआ मेरी नींद खराब हो गई थी तो मैं वापस सो नहीं पाई थी। एंड फिर मैंने ट्राई किया लेकिन मजा नहीं आया। बट एनी हाउ, सो दैट वॉज द स्टोरी ऑफ येस्टरडे नाइट। ऑल्सो एक चीज जो मैं बताना भूल गई, हमें किसी ने बताया था कि बागा बीच जहाँ पे बिल्कुल शुरू होता है ना, वहां से जो दूसरा बीच है उस तरफ, नॉट द कैलिंगुड साइड, दूसरा तरफ, उसके बीच में एक छोटा सा ऐसे रास्ता है पहाड़ से जाके, वहां पे एक छोटा सा प्राइवेट बीच कैफे है जिसका नाम है टुलिम। तो वहां का सी फूड वगैरह बहुत अच्छा है, लेकिन हम वेजिटेरियंस हैं बट वी स्टिल वांटेड टू गिव इट अ ट्राई मे बी बिकॉज इट्स अ प्राइवेट बीच, सो वी वांटेड टू एक्सपीरियंस दैट। लेकिन जब हमने पता किया तो वहां पे मिनिमम चार्जेस 3000 थे एंड देन वी थॉट कि सिर्फ हम तो वेज भी हैं तो कुछ सेंस नहीं बनता। फिर हमने यूट्यूब में उसकी वीडियो भी देखी तो मुझे उतना कुछ खास फैंसी लगा नहीं, इसलिए वो आइडिया ड्रॉप हो गया और हम रेगुलरली जैसे जाते हैं हम एश्रम वगैरह चले गए। आज हम आरंबल जाएंगे। ऑल्सो कल रात को जहां हमने डिनर किया था, मैं उस प्लेस का नाम भी लिख दूंगी और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी, दा कैंडलम कैफे और डी कैंडलम कैफे, आई स्टिल डोंट नो हाउ दिस इज प्रोनाउंस्ड, बट द फूड वॉज ऑसम, इट वॉज यम्मी, एवरीथिंग दैट वी ऑर्डर्ड वॉज यम्मी। आप लोग भी कभी कैंडलम में खाना खाओगे वहां जरूर खाना। एंड इतने सारे प्लेसेस में दैट वॉज द ओनली प्लेस वी फाउंड येस्टरडे जो कि एंट्रेंस के टाइम थर्मल स्क्रीनिंग कर रहे थे और सैनिटाइजर से हाथ सैनिटाइज कर रहे थे। और हर जब कोई गेस्ट जाता था तो वो मतलब कस्टमर जाता था उसके बाद उसकी पूरी टेबल को भी अच्छे से सैनिटाइज करते थे। दैट वाज लाइक रियली अप्रिशिएबल ऑन देयर पार्ट। सो दैट वाज अबाउट येस्टरडे। आज हम सुबह में आरंबल जाएंगे और शाम को ना यहाँ पे हमारा जो ओनर है इस प्रॉपर्टी का, उसने हमें बताया कि जो आरपोरा हिल्स है जहाँ पे पहले के क्लब कबाना होता था, लाइक अभी भी होता है बट अब ज्यादा लोग वहां जाते नहीं है एंड आई एम नॉट श्योर वो अभी ओपन है भी कि नहीं। 99% यहाँ पे अभी 80% नाइट क्लब्स तो फंक्शन नहीं कर रहे, कुछ एक कर रहे हैं। आई थिंक सिंक कर रहा है, LPK कर रहा है, क्लब कबाना आई एम नॉट श्योर। तो वेलकम टू आरपोरा हिल्स का एक बोर्ड आता है जिसके आप ऊपर जाके हिल्स पे फिर चढ़ते हो। तो जहाँ क्लब कबाना था ये वहां नहीं, उसके अलावा देयर इज अ बहुत ह्यूज सी प्रॉपर्टी है, ओपन स्पेस है, वहां पे डीजेस को स्लॉट्स मिलते हैं फॉर अ प्री क्रिसमस पार्टी। सो आज जैसे 24th है तो आज की रात को वो शुरू हो जाएगा, 11 बजे से उसकी स्टार्टिंग है। आप एंट्रेंस कवर चार्जेस पे करो और इट गोज ऑन टिल लाइक 5 AM। दैट हैपेंस एवरी ईयर। दिस इज लाइक अ प्री क्रिसमस पार्टी। तो वो ओपन में होती है तो आप नाचते गाते भी हो, लेकिन थोड़ा जैसे सनबर्न टाइप का होता है ना, ओपन में करते हैं वैसे। ऑब्वियसली द लेवल इज नॉट लाइक दैट। तो हर एक घंटे में एक डीजे का स्लॉट होगा, वो वहां पे प्ले करेगा वैसे। तो सिंस दिस गाय वाज प्लेइंग हिमसेल्फ लाइक इज गोना प्ले टुनाइट, सो इसलिए उसने हमें ऑफर तो किया जाने के लिए, बट वी प्रोबेबली माइट नॉट कंसिडर गोइंग देयर बिकॉज ऑब्वियसली the most stupidest thing that you can do इस टाइम पर is to go attend a party। कितना भी आप कह लो थोड़ा बहुत तो क्राउड होता ही है ना, एंड वी आर तो विद अ बेबी, सो हम शायद डाउटफुल है कि हम जाएंगे। बाहर से अगर हम गुजरेंगे तो वहाँ का जो माहौल होगा वो मैं डेफिनेटली कैप्चर करूंगी। नाउ मुझे आपसे बहुत सारी और भी बातें करनी है, लेकिन उसको बचे हुए व्लॉग के लिए बचा के रखते हैं। अभी मैं मेरा दिन शुरू करती हूँ, उससे भी पहले मैं आपको दिखाऊं, मैंने कल कुछ चीजें खरीदी, अभी वहां रखी हुई हैं, 1-2 ड्रेस और कुछ ज्वेलरी। मैं कुछ डाल दूंगी क्लिपिंग्स। एंड खरीद तो ली, मुझे पता है मैं ज्यादा पहनती नहीं हूँ ये सब, लेकिन फिर भी मैंने शौक में खरीद लिया। ऑल्सो आई बॉट अ नाइस परफ्यूम, आई बॉट 1-2 मोर थिंग्स आई बॉट। एंड आई ऑल्सो नीड टू शो यू समथिंग जिसके बिना आपको वैसे भी नहीं रहना चाहिए, और गोवा में तो डेफिनेट है। आप में से जो भी लोग सोचते हैं ना कि ये यूट्यूबर्स और हर कोई बस सनस्क्रीन करता रहता है, सिर्फ एक हाइप है, होता कुछ नहीं इन चीजों से। just look at that, look at the number of sunscreens that I have, see
दीज मेनी ट्यूब्स आई हैव, और सारे SPF 40 से 50 से 60 के बीच में है, बिकॉज यहाँ पे 60 से नीचे काम ही नहीं चलता, तो 40 वाला लेके थोड़ा मिक्स करके 60 के साथ फिर लगाना पड़ता है। तो इतने सारे सनस्क्रीन्स मेरे पास हैं एंड उसके बिना आपका गुजारा नहीं है। सो आप प्लीज जब भी कहीं ट्रैवल करो, स्पेशली गोवा, तो सनस्क्रीन SPF 60 वाला तो मस्ट है। एनी हाउ दैट्स इनफ ज्ञान फॉर टुडे। अब मैं निकलती हूँ, मेरा डे स्टार्ट करती हूँ, अदरवाइज आई विल बी रियली लेट। इट्स ऑलरेडी 1, वी गाइज आर डैम हंग्री। जाके हमें फटाफट से खाना खाना है और फिर हमें बीच भी जाना है। सो सी यू गाइज सून, बाय। टाइम नहीं है कि मैं डिटेल में आपको दिखा सकूं, बट ये कुछ लिया, ये एक बीच बॉय शर्ट टाइप की ली, फिर ये एक शॉर्ट्स लिए, ये एक लॉन्ग ड्रेस है, मौका मिलेगा तो पहनूंगी ट्रिप पे, बट आई एम नॉट श्योर। और साथ में ये सुपरमैन वाले 1-2 जो यूज एंड थ्रो टाइप के टी-शर्ट होते हैं ये लिए, बट इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। और मैंने क्या लिया था, I'll show you। हाँ, ये इमरजेंसी हमें न्यूटन से ये लेना पड़ा। ये मैं कभी भी रेजर यूज नहीं करती हूँ, लेकिन जैसे मैंने बोला सडन प्लान था आने का ना, तो मेरी वैक्सिंग वगैरह हो नहीं रखी थी, लाइक थोड़ी बहुत ग्रोथ थी, तो मैंने ये फॉर द फर्स्ट टाइम लिया है। मैं इसको ट्राई करूंगी, बट ये मेरे साथ ऐसे होता है, रेजर्स में ना 2 या 3 साल में एक ही बार यूज करती हूँ। आई एम नॉट अ रेजर पर्सन अनलेस इट्स एन इमरजेंसी। एंड आई ऑल्सो बॉट अ वेरी नाइस परफ्यूम। आरंबल बीच, इनफैक्ट मेरे राइट नेक्स्ट यहाँ पे आपको जो बीच दिख रहा है वो आरंबल बीच ही है। हम जिस एरिया से आए हैं ना, आप समझ लो बागा वाला एरिया है ना, तो वहाँ से 43 मिनट्स का रास्ता था एंड 35 किलोमीटर्स का रास्ता था, और हमें 43 से थोड़ा कम ही लगा। आई थिंक हमें 35 मिनट्स लगे होंगे, और हम बिल्कुल दो बार हम रुके हुए थे, एक बार पेट्रोल भराने और एक बार आई रिमेम्बर नाउ, बट कुछ लेना था। तो मेरे ख्याल से डूएबल है यार। दोपहर को ऐसे 2-2:30 बजे यहाँ पहुँच जाओ, और फिर उसके बाद 3-4 घंटे बिता के आप अपना शाम को 5:30-6 भी यहाँ से निकल सकते हो, तो आप बैक टू योर जोन हो जाओगे 8 बजे। लेकिन रास्ते में एक आध ऐसे जगह आते हैं ना, जहाँ पे अगर आप कपल्स के साथ आ रहे हो या बेबीज के साथ आ रहे हो, आपको थोड़ा सेफ्टी पॉइंट्स ऐसा अगर लगता हो, तो आप थोड़ा उजाले में वापस निकलने का सोच सकते हो, लाइक 5 बजे और समथिंग। स्टिल आई थिंक 12 से 5 भी अगर आप इधर बिताते हो ना, आपको 5 घंटे बहुत सुकून के मिलते हैं, क्योंकि बहुत साफ बीच है। अभी मैं आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगी। वी स्टॉप राइट नाउ एट सम रेस्टोरेंट, नाम मैंने देखा नहीं, दिख नहीं रहा मुझे। हम यहाँ खाना खाने रुके हैं। वी डिसाइडेड टू स्टॉप बाय हियर, इट्स जस्ट 2 किलोमीटर्स अवे। खाना खा के उसके बाद हम नीचे जाएंगे। समथिंग यहाँ पे कल क्रिसमस है ना, तो उसकी फुल तैयारी चल रही है इधर। आपको दिख रहा है ये चर्च? आपको दिख रहा है कैसे दूरी दूरी पे सारी चेयर्स रखी हुई हैं? तो कल ये लोग यहाँ पे क्रिसमस मनाएंगे, उसकी सब तैयारी चल रही है, डेकोरेशन चल रहा है। यहाँ नीचे सब स्टार्स, और ये अभी जले नहीं है क्योंकि अभी शाम का वक्त है, फिर इनको लाइट कर देंगे ये लोग। कल यहाँ पे माहौल एकदम देखने वाला होगा गाइज। यहाँ हर किसी ने अपने घर के पास भी और इधर उधर भी ना पूरे ऐसे छोटे छोटे सेटअप लगाए हुए हैं। आई थिंक ये वो क्राइस्ट के बर्थ से पहले जो पूरा सेटअप बनाते हैं। यहाँ पे ट्रैफिक बहुत है तो मैं रोड नहीं क्रॉस कर रही हूँ। आई होप आपको दूर से ही थोड़ा बहुत दिख जाए। ऐसे छोटे छोटे स्कल्पचर्स बना देते हैं ये लोग। और वो जो अंदर दिख रहे हैं ना, वहाँ पे अंदर छोटे से बेबी क्राइस्ट रहेंगे जिन। फाइनली
आफ्टर टेकिंग अ हॉट वाटर शावर नाउ आई फील कि मेरी जान में कुछ जान आई। आज का फर्स्ट हाफ ना काफी टायरिंग था, लाइक इट वॉज वेरी हॉट आउटसाइड, इट वॉज वेरी हॉट। ऑल्सो मायरा की तबीयत थोड़ी सी बिगड़ गई थी। जब हम यहाँ से आरंबल गए थे तो हम बहुत एक्साइटमेंट से गए थे, लेकिन रास्ते में उसने 2 बार प्यूक कर दिया, तो उसकी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं थी। तो उसकी मूड की वजह से हमारा मूड भी खराब हो गया एंड गर्मी ऊपर से अलग थी। किसी तरह जब हम इतना लंबा सफर करके वहां पहुंचे भी, तो वी रियलाइज दैट इट वॉज नॉट वर्थ इट। आरंबल बिल्कुल वैसा नहीं था जैसे कि 3-4 साल पहले हुआ करता था ना, लाइक इट वॉज डैम क्राउडेड। अगर हमें किसी क्राउडेड बीच पे ही जाना था तो हम बागा या कैलिंगवुड पे ही स्टे कर लेते, लेकिन तो इतनी दूर जाने का हमारा जो स्ट्रगल था टोटली वेस्ट हो गया। डर्टी बीच, क्राउडेड प्लेस। हाँ, पहले जैसे फॉरेनर्स ज्यादा होते थे, इस बार इंटरनेशनल क्राउड नहीं था, इंडियन ज्यादा थे, बट इट वॉज वेरी क्राउडेड, इट वॉज सच अ वेस्ट ऑफ डे। सो क्योंकि फर्स्ट हाफ ऐसा गया था, इसलिए वी थॉट कि सेकेंड हाफ ऑफ द डे हम थोड़ा सा इंजॉय करें, इसलिए मैंने स्पेशल एफर्ट मारा। मेरे कंफर्ट जोन से बाहर आके मैंने मेरी लॉन्ग ड्रेस पहनी जो मैंने नई कल खरीदी है, इयररिंग्स पहने हैं। लाइक मेकअप तो ज्यादा मेरा मन है नहीं लगाने का, बिकॉज पूरे दिन की सनस्क्रीन ही ब्रेक डाउन करने में इतना सारा माइसेलर वाटर लगता है। और फिर उसके बाद फेस, यहाँ का पूरा, यहाँ का पानी बहुत खराब है, नॉट जस्ट द सी वाटर जो बाथरूम्स में आता है, पानी बहुत खराब है, पीने का भी बहुत हार्श है। तो पूरा ना फेस एकदम रेड रेड दाने और ऐसा हो जाता है। तो इतनी बार फेस धुलता है कि फिर मेरा मन नहीं था कि अब मैं मेकअप लगा लूं, फिर रात में उसको मैं ब्रेक डाउन करूं। तो मैंने थोड़ा सा लाइनर लगाया है, लिपस्टिक लगाई है, जस्ट टू फील नाइस। एंड अभी हम किसी अच्छी सी जगह जाके डिनर करेंगे। I'm back from a delicious dinner. I'm totally full. I'm just going to crash in my bed now because it's too late also. Now, though आज का दिन बहुत हमने चीजें इंटरेस्टिंग नहीं करी, but still it was fruitful. और मेरे लिए मेन ये था कि जिस पर्पस से मैं आई हूँ फैमिली के साथ टाइम बिताने, वो हो पाए। तो वो हो पा रहा था, वो अच्छी बात थी। लेकिन आज थोड़ा सा रिलैक्स डे रहा हमारा। Now, अब मुझमें बिल्कुल ताकत नहीं है। I have to end this vlog, but vlog end करने के पहले I have to tell you कि इस हफ्ते अगर हम यहाँ नहीं आते, जो कि एक ऑल ऑफ अ सडन प्लान बना, इट वॉज नॉट एट ऑल ऑन द प्लान, तो मैं मतलब क्योंकि टाइम मुझे मिला नहीं, तो मैं अपने इस हफ्ते के वीडियोस प्रॉपर्ली शेड्यूल नहीं कर पाई, इसलिए इस हफ्ते मैं आपको बैक टू बैक मेरे व्लॉग्स दिखा रही हूँ। बट अदर देन दैट, अगर मैं यहाँ ना आती और मेरा रेगुलर टाइम टेबल कैरी ऑन रहता, तो मुझे कुछ और डिफरेंट टॉपिक्स पर, बहुत इंटरेस्टिंग और यूजफुल टॉपिक्स पर वीडियोज करने थे। कई जिनके लिए आप रिक्वेस्ट करे थे और कई जो मैंने भी सोच के रखी थी, लाइक दिस थिंग डबल क्लेंजिंग मेथड, उस पर बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी, तो उसके बारे में मैं काफ़ी स्टडी कर रही थी आने से पहले। अपार्ट फ्रॉम दैट, रिक्वल के प्रोडक्ट्स का जो रिव्यू है वो भी पेंडिंग है। और द इमीडिएट नेक्स्ट थिंग जो मैं फिल्म ही करने बैठने वाली थी अगले दिन, वॉज अल्फा आर्बिटन, और पता चला कि अगले ही दिन मुझे जाना है। नाउ दिस ट्रिप वॉज इम्पॉर्टेंट बिकॉज when your husband is in a demanding job and he gets off very rarely, so एक वाइज वाइफ को यही करना चाहिए कि जब भी हस्बैंड पूछे कि फ्री हो गया, ट्रिप पे चलोगी क्या, तो कभी मना नहीं करना चाहिए। एंड दैट्स व्हाट आई डिड। तो मुझे लग तो रहा था यार कि मेरे वीडियोस में थोड़ा सा बैकलॉग आ जाएगा, बट कई बार वो कुछ फैमिली की चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं देन दीज थिंग्स। सो वो वीडियोस डेफिनेटली कैंसिल नहीं हुई हैं, बट देर इज अ सर्टेन डिले। सो वो वीडियोस जो आपको शायद इस हफ्ते देखने मिलती, अब 1 हफ्ता 10 दिन बाद देखने मिलेंगी, बिकॉज अभी भी मैं इस ट्रिप पर कुछ दिन रहने वाली हूँ, तब तक व्लॉग्स ही आते रहेंगे। सो प्लीज बेयर विद मी, बट सम रियली इंटरेस्टिंग वीडियोज आर कमिंग अप। इस हफ्ते नहीं सही, अगले हफ्ते सही, बट आएंगे जरूर। सो प्लीज स्टे ट्यून्ड फॉर दोज वीडियोज। एंड that's it guys. Now for today I'm really tired, so I'm going to end this vlog right here right now, and I'm really sorry if these vlogs are coming up as really weird or not edited nicely or not interesting enough for you guys, or because मैं आपको समझना होगा कि सेम डे मैं होने के बाद एंड में इनको एडिट करती हूँ, तो ऑब्वियसली मेरे पास इतना टाइम और एनर्जी नहीं रहता है कि मैं बहुत ज्यादा फैंसी बना सकूँ इनको। इट्स जस्ट अ वे ऑफ मी, it's a way for me to share what I'm doing here on the trip with you guys. Okay, I don't want to make it really cinematic and what it is not. Like I can't make it look like
समथिंग विच इट इज नॉट। सो मैं बिल्कुल वैसे जैसे चलता है दिन वैसा ही आपको बता रही हूँ। ऐसा नहीं है कि अच्छा ऐसे ग्लास रखो टेबल पे, ऐसे खाना रखो ताकि मैं उसकी फोटो खींच के स्टोरी में डालूं या अपने व्लॉग को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। बिकॉज अगर मैं उतनी ज्यादा डेप्थ में घुस जाऊंगी ना तो इस हॉलीडे का पर्पस डिफीट हो जाएगा, जो कि मेनली है टू स्पेंड क्वालिटी टाइम विद माई फैमिली। द होल आइडिया इज टू नॉट मेक इट लुक super fancy that it is not and trying to pretend something. The idea is to just share what it is as it is in the most natural ways could be. So I hope that if I'm not a good vlogger you will forgive me for that. Okay, that's it guys. So I'm gonna sign off and बस मैं जा रही हूँ सोने। अब मैं आपसे कल मिलती हूँ। Till then take care of yourselves. I love you all and stay beautiful. Bye.